शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सबकी भट्टी का अंतिम चरण नजदीक आके पहुंचा है ना? इस भट्टी से आप सबने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ छोड़ा भी होगा। आज का जो टॉपिक है, लौकिक में रहते अलौकिकता। आप सभी परिवारों के बीच में रहते हैं और आप सबको प्राण बाप दादा ने बहुत हम सबको ऊंची स्मृतियां जागृत की है कि तुम ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हो, देवताओं से भी उत्तम हो, जिसका यशोगान बाप दादा भी गाते और समाज भी गाता है। अब ऐसा पुरुषोत्तम जीवन जीना हम भी चाहते हैं ना? अब इस श्रेष्ठ और महान जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम परिवार में रहते, समाज में रहते अलौकिकता की झलक लिए हो और संबंधों के अंदर मधुरता भी हो, समरसता भी हो। क्योंकि जब तक हमारे में खुद ही अलौकिकता नहीं है, संबंधों में मधुरता नहीं है, समरसता नहीं है, तब भी हम एक श्रेष्ठ और महान जीवन नहीं जी सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं, जीवन ही संबंध है, संबंध ही जीवन है। अकेला तो कोई रह नहीं सकता, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे ईश्वरीय परिवार के अंदर हो, चाहे समाज के किसी कोने के अंदर हो। व्यक्ति प्राणी सामाजिक प्राणी है और अकेला कोई नहीं रह सकता। परंतु हमें अपने साथ ये शिक्षा मिली है कि हमें खुद भी बदलना है, अन्य को भी बदलना। ऐसे ही मैसेज देना है कि तुम भी बदलो, हम बदलेंगे तो तुम भी बदलो। हम मुस्कुराएंगे, तुम भी मुस्कुराओ। हम सदा मुस्कुराते रहे, हम सदा खुशनुमा जीवन जिए। उसके लिए भगवान ने, बाप दादा ने हम बच्चों को आत्म स्मृति की एक कुंजी दे दी। आत्म स्मृति से प्राप्त पवित्रता एक पूंजी दे दी। पवित्रता से प्राप्त प्रसन्नता एक ऐश्वर्य दे दिया। अब कुंजी हमारे पास है, पूंजी भी हमें प्राप्त हो सकती है और प्रसन्न चित्त भी हम खुद भी रह सकते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रख सकते हैं। उसके लिए हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए, यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो प्राण बाप दादा ने सत्य समृद्धियां हमारे अंदर जागृत किए हैं। आप देखेंगे कुछ साल पहले बाबा ने बहुत ओके कैसे रहे, उसके लिए हमें 5 समृद्धियों की याद दिलाई और कहा कि हर एक कोई अपने स्थान पर लगा के रखिए। ओके कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो बाबा ने क्या कहा कि 5 समृद्धियां अगर दिन में आप 5 बार, 8 बार, 15 बार, 20 बार याद कर लो तो तेरे जीवन में अलौकिकता की झलक रहेगी रहेगी। तो वो 5 समृद्धियां कौन सी बताई थी कि मेरा मेरा अनादि स्वरूप पवित्र है। दूसरा, मैं देव आत्मा हूं। तीसरा, मैं पूज्य आत्मा हूं। चौथा, मैं फरिश्ता हूं। 5वां, मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूं।
तो अगर ये 5 समृद्धियां जो प्राण बाप दादा ने हम बच्चों के अंदर जागृत की हैं, इसको हम बार बार अपनी स्मृतियों के अंदर लाते रहेंगे और बार बार चेकिंग करते रहेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो क्या होगा? जैसी स्मृति वैसी स्थिति, वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि, वैसे ही कर्म और व्यवहार रहेगा। दूसरा, बाबा ने संसार परिवार के अंदर रहते हुए हम सबको एक और विशेष जीवन जीने की कला बताई कि बच्चे, तुम्हारे को संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए अपना जो व्यवहार है उसको बहुत अच्छा, शुद्ध, श्रेष्ठ विचार, शुद्ध व्यवहार, जब तक श्रेष्ठ विचार नहीं होंगे, शुद्ध व्यवहार नहीं होगा, तब तक संबंधों में समरसता नहीं रह सकती है। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम लौकिक में रहते हुए अलौकिक होकर के रहे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेष्ठ विचार और शुद्ध व्यवहार ही जीवन की आधारशिला है, अलौकिक जीवन की आधारशिला है। किसी ने किसी से पूछा, संसार का सबसे उत्तम शास्त्र कौन सा है? किसी ने बताया गीता है, किसी ने बताया ग्रंथ है, किसी ने बताया बाइबल है, किसी ने कुछ बताया, परंतु किसी ने बड़ी शांति से बोला, मेरा तो ऐसा विचार है कि सबसे उत्तम शास्त्र श्रेष्ठ व्यवहार है। व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके कर्मों से होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हमें जो बाबा ने एक काम दिया है कि हम संसार में रहते हुए एक अलौकिक पर्सनालिटी दिखाई दे, हम सबकी इच्छा होती है, परंतु क्या है कि जो बाबा फार्मूला बताते हैं हम बच्चों को, वो हम प्रैक्टिस नहीं करते। बाबा ने हमें कई बार कहा, तुम अपने घर को घर नहीं समझना, घर को सेवा स्थान समझना। परंतु आज जितने भाई बहन यहां पर बैठे हैं, वो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे कि हम घर को घर समझते हैं या घर को सेवा स्थान समझते हैं। अगर घर को सेवा स्थान समझते होंगे तो हमारी स्मृतियां प्रातः काल से लेकर के बहुत ऊंची रहेंगी और कर्मों में भी बहुत निखार रहेगा। कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश जहां है, योग का प्रसार जहां है, कर्मों का इतिहास जहां है, उसका जीवन अपने आप में निखरता जाएगा। तो अगर हमारे अंदर ये स्मृति सदा रहती है कि मेरा घर घर नहीं है, क्योंकि घर को घर समझेंगे तो ग्रहण से, ग्रहचारियों से ऊपर नहीं उठ सकते। अगर घर को सेवा स्थान समझेंगे, बाबा का घर समझेंगे, तो बाबा का घर कैसा होता है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि रोज बाबा के घर में आते हो, जाते हो, देखते हो, अनुभव करते हो। बाबा के घर में पवित्रता और रूहानियत की, सत्यता और स्वच्छता की खुशबू होती है। मेरे घर में, जो मेरा घर है, जिस घर में मैं रहती हूं, मैं रहता हूं, उस घर के अंदर मैं अलौकिक जीवन जीना चाहता हूं। तो क्या वहां पवित्रता, रूहानियत, सत्यता और स्वच्छता की खुशबू है? आप देखेंगे कई घरों में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत व्यवस्थित घर है,
बाबा के घर की खुशबू आ रही है उसके अंदर। ऐसा महसूस होता है कि बाबा के बच्चे यहाँ रहते हैं जिनका जीवन बहुत अनुशासित तरीके से है। पर कईयों के घर में जाओ तो बिखरा हुआ घर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मन उनका बिखरा रहता है, तो तन भी बिखरा तो घर की व्यवस्था भी बिखरी रहती है। आप देखेंगे कहाँ ऐसा बहुत अजीब लगता है, जाओ कपड़े जगह जगह टांगे हुए हैं, जाओ तो कहाँ झाड़ू पड़ा है, बर्तन बिखरे पड़े हैं, और जाओ तो ऐसी बुरी हालत होती है, स्वच्छता मिट्टी चढ़ी हुई है, धूल मिट्टी बहुत है घर के अंदर। तो क्या ऐसे घर के अंदर मंदिर में बनने वाली मूर्ति, देव मूर्ति विराजित है, सुशोभित देगी? देगी? नहीं दे सकती है ना। तो सदा ये लक्ष्य रखना चाहिए, मेरा घर बाबा का घर, मेरे बच्चे, मेरा पति भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक परिवार के हैं, ईश्वरीय परिवार के मेंबर हैं। तो जब ये समझ के हम चलेंगे कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हम सबका संबंध एक बाबा के साथ है, तो क्या होगा? उसमें मान सम्मान की भी रूपरेखा रहेगी। नहीं तो समझते अपनी स्त्री है, अपना पति है, अपने बच्चे हैं, तो जहां अपनापन आ गया वहां मोह ममता का जाल जरूर फैल जाएगा, वहां अलौकिकता नहीं रह सकती है। बाबा ने पिछले दिनों में भी कहा कि तुम लोगों के घर के अंदर ऐसी खुशबू होनी चाहिए, पवित्रता की, स्वच्छता की, सत्यता की। जैसे एक अगरबत्ती को कहीं जला दिया जाता है तो अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाती है, और वो तो जड़ है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम चैतन्य हैं जिनके जीवन का आधार ही दिव्य गुण है। दिव्य गुणों की सुगंध, दिव्य गुणों की खुशबू हम सब के अंदर बरसती रहनी चाहिए लगातार। वो खुशबू के अंदर हमें ओत प्रोत होकर के रहना है। परंतु वो तभी होगा जब हमारी समृद्धियां बहुत ऊंची होगी, कि गृहस्थी जब तक बुद्धि के अंदर ये बात रहेगी कि मैं गृहस्थी हूं, तब तक प्रवृत्ति के जो भी विकृतियां हैं उनसे हम छूट नहीं सकते हैं। तभी बाबा ने हमारी बुद्धि के अंदर एक बात अंडरलाइन कर दी, तू अपने आप को गृहस्थी ना समझ, ट्रस्ट ही समझ। तो जब मेरी बुद्धि के अंदर ये बात आ जाएगी कि वे गृहस्थी टट्टू नहीं हो, मैं ट्रस्टी हूं, मेरे पास जो कुछ है वो भगवान की अमानत के तौर पर है, चाहे बच्चे हैं, चाहे परिवार है, चाहे घर है, और मैं इसका मिस यूज नहीं करूं, क्योंकि और मैं इसके साथ आसक्त भी नहीं हूं। क्योंकि जब तक हम हर एक चीज को अपना अपना समझते हैं, आप देखिए परिवारों के अंदर आज झगड़ा क्यों है कि जब तक 4 बच्चों की मां बच्चों को बड़ा करके पढ़ा लिखा करके उनकी शादियां करती है, और शादियां करने के बाद वो समझती है कि ये घर मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं। हर चीज के साथ उसकी आसक्ति लगी हुई है। अगर वो बहू जो आती है वो थोड़ी सी भी इंटरफेरेंस करने लगती है, तो जब ज्यादा असक्त मां है वहां क्या होता है,
वो आप जानते हैं। ठीक इसी तरह से हमें जो भगवान ने सर्वोत्तम समृद्धि दी कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है पर कमल सम रहना है। तो कमल सम में तभी रह सकता हूं या रह सकती हूं जब मैं ट्रस्टी होकर के रहूं। जैसे कमल भी कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा रहता है, गुलाब का फूल भी गंदगी से पैदा होता है और जब फूल बन के तैयार होता है तो खिला हुआ होता है, खुशबू भी देता है, सुंदरता भी देता है, मिठास भी देता है। तो ठीक इसी प्रकार मुझे संसार में रहते हुए अपनी मुस्कान भी देनी है, खुशनुमा जीवन की परवाह भी पहरानी है, सद्भाव और सद्भावनाओं की गंगा भी बहानी है और प्रेम की गंगा बहा के चलो। अपने से प्रेम की धारा उमड़ती रहनी चाहिए। हर छोटे बड़े का हमें मान सम्मान करना आना चाहिए। आप अपने यज्ञ इतिहास को देखो, आज ही देखो, सबको यहां पर चाहे छोटा होता है चाहे बड़ा होता है उसको मान सम्मान दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब सौगात लेने आते हैं कितना प्यार की दृष्टि देकर के उसको टोली दिया जाता है, उसको सौगात दिया जाता है, इतने में वो उछलने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग ये कला यहां से सीख करके जाए, ये अलौकिकता है ना। जैसे लौकिक कुछ नहीं है, लौकिक से एक छोटा सा पर्स मिला, छोटी सी टोली मिली, परंतु जो प्यार भरी दृष्टि मिली ना, जो ही जीवन की आधारशिला है, जो ही हमें दुख सुख से दूर करती है। और जिसने बाबा को अपना कंपेनियन मान लिया, मेरा साथी और सारथी बाबा है, मेरा दिलवर बाबा है, मेरे दिल की लेन देन उस एक के साथ ही करूंगा या करूंगी, और मेरे रास्ते में जो भी कठिनाई परिस्थिति आएगी उसी से मेरा लेन देन होगा। तो क्या होगा, जब हर बात की लेन देन अपने प्राण प्यारे बाप दादा के साथ करेंगे तो हमें रास्ता भी मिलता जाएगा। और साथ में हमारा ये अटेंशन भी होना चाहिए, परिवार में मैं जिनके साथ रहता हूं या रहती हूं उनसे भी छोटी मोटी बात पर मन मुटाव होकर के मुझे नहीं चलना, कम्युनियन गैप मुझे नहीं रखना। आप देखेंगे जब हम मन मुटाव, छोटी छोटी बात में मन मुटाव करके चलते हैं या कम्युनिकेशन गैप रख करके चलते हैं तो उसमें धीरे धीरे अलौकिकता सब खत्म होते होते ऐसी दूरियां बढ़ जाती है जहां वैर वैमनस्य टकराव जो यही शुरू हो जाता है। और फिर क्या आ जाता है पल्ले, निराशा। तो मुझे निराशावादी नहीं बनना। निराशा सच्ची पुरुषार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे कभी भी अपने जीवन के अंदर निराशा नहीं लानी, कम्युनिकेशन गैप नहीं लाना, और मुझे जो भी बात होती है थोड़ा शाम को बैठ करके आपस में लेन देन कर ले, ताकि दिल की बात दिल में रहकर जो ईर्ष्या द्वेष पैदा कर देती है, वैर विरोध की भावनाएं पैदा कर देती है, दुर्गति की तो तरफ ले जाना शुरू कर देती है, वो ना आए। दूसरा, हमारे घर के अंदर बाबा का घर जरूर होना चाहिए, बाबा का कब्रा। क्योंकि वो बाबा का कब्रा हमें इतनी राहत देगा, जैसे यहां आके आपको राहत मिलती है ना, ऐसे ही दीदी एक बार विदेश में गई, मनमोहनी दीदी जी,
तो वहां बहुत छोटे छोटे घर होते थे, परंतु उन्होंने बहुत अच्छा एक अनुभव बताया था कि मैं जिस घर में जाऊं वहां बाबा का छोटा घर, खुद बेचारे चाहे दीवान के नीचे दीवान लगा करके सोते, परंतु बाबा का घर जरूर बनाते। और सवेरे शाम बाबा का कमरा, उसी कमरे के अंदर सवेरे शाम बैठते। वैसे भी आप देखेंगे भक्ति मार्ग में पहले जमाने में क्यों खुशहाली रहती थी, क्योंकि मां बाप का ये लक्ष्य रहता था कि मैं अपने बच्चों को भगवान के मंदिर में बैठाऊं, मेरे बच्चे, मेरे घर के अंदर मंदिर बना हो और मेरे बच्चे उसमें बैठे, ऑफिस में जाएं, उधर से होकर के जाए, छुट्टी लेके जाए। परंतु आज भी मैं मानती हूं कि बहुत है, बॉम्बे जैसे शहर में तो बहुत, अब तो दिल्ली में भी हम देखते हैं बहुत जगह की शॉर्टेज है। पर दीदी जी कहा करती थी, चलो तुम्हारे घर में कमरा नहीं है, मैं मानती हूं, तुम्हारे घर में किचन है, किचन है, किचन, क्योंकि अलौकिकता कहां से आएगी? योग से तो आएगी, निरंतर योगी बनने से तो आएगी। तो कहा वो किचन के अंदर, किचन को रात को धुलाई करो, एक छोटा सा आसन बना के रखो, सवेरे उठो अमृत वेला, चारपाई पर बैठ करके नहीं। मैं अगर पूछूं सवेरे अमृत वेला पावरफुल होकर के कौन बैठते हैं? उठने के बाद चारपाई पर बैठ के योग लगाते हैं या एक विशेष स्थान पर बैठ करके योग लगाते हैं? खड़ा करूं हाथ? हाँ, सवेरे मेरा क्वेश्चन पहले सुनेंगे आप। अमृत वेला कौन कौन उठते हैं वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, वो अमृत वेला चारपाई पर बैठ के योग कौन लगाते हैं वो हाथ खड़ा करें। बहुत सारे लोग हैं। विशेष आसन पर आप देखेंगे, आप रोजाना एक ही आसन पर बैठेंगे, उसकी वाइब्रेशन, रोज आसन बदलते रहेंगे, रोज स्थान बदलते रहेंगे, उसकी वाइब्रेशन भी अलग अलग है। तो इसलिए घर के अंदर एक विशेष बाबा का छोटा सा स्थान बना हुआ हो, चाहे किचन ही क्यों ना हो, है ना, उसमें रात को उसको धुलाई करो, सवेरे उठ करके विशेष आसन में बैठ के योग लगाइए और सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का अनुभव करिए। नहीं तो चारपाई पर बैठ के योग लगाएंगे तो निंद्रा देवी कभी आपको छोड़ेगी नहीं। हम देखते हैं यहां सोफों पर आके बैठते हैं तो भी बहुत निंद्रा देवी आकर के अटैक करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरा शिकारी प्रभु का बन रहा है ना, तो वो हर तरह से वार तो करेगी हमारे पर, परंतु हम उन वारों को चैलेंज कर सके वो तभी होगा जब मेरी आत्म ज्योत जगी हुई होगी, मेरे ज्ञान का नेत्र खुला हुआ होगा। अगर मेरी आत्म ज्योत जगी हुई नहीं है, ज्ञान का नेत्र खुला नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? वो कैसे मूड बनते हैं वो आप सब जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम निरंतर योगी नहीं बने, परमात्मा के साथ, पिता के साथ हमने सर्व संबंध जोड़ लिए, सर्व संबंधों का हमने अनुभव रस उसी से लेना है, तो आज हम उनको भोग लगाते हैं। कई कहेंगे दीदी हमारे परिवार के अंदर हम सारे नहीं चलते, इसलिए भोग कैसे लगाएं? परंतु बहुत है, बहुत सेंटरों पर ये बात सिखाई जाती है कि बाबा को भोग लगाए बिना भोजन करना ये भी लौकिकता है। खिलाने वाले को खिलाया ही नहीं और खुद बैठ करके खाया तो चोर है। उसके भंडारे का खा रहे हैं और भंडारी को याद ही नहीं किया, है ना।
किसी एक बहन से पूछा मैंने कि आप बाबा को भोग लगाती हैं? कहती हाँ दीदी, बिल्कुल अच्छी तरह से लगाती हूँ भोग। मैंने कहा कैसे लगाती हूँ, उसका थोड़ा विधि बताएंगे? कहती है देखो जी, मैं तो नौकरी करने वाली हूँ, मैं सवेरे सवेरे उठ के स्नान पानी करके बाबा को याद करके खाना बनाती हूँ, और फिर मैं क्या करती हूँ, जो दूध मुझे पीना होता है मैं अपना दूध का ग्लास बाबा के आगे रख देती हूँ। जो मुझे दफ्तर में खाना ले जाना होता है उस डब्बियों में खाना डाल करके, ये अलौकिकता कहिए कि लौकिकता कहिए, हाँ? किसको भोग लगाना है, किसका प्रसाद सबको खिलाना है? क्योंकि जब तक आप भोजन को शुद्ध वृत्तियों से बनाओगे नहीं, प्रभु पिता की याद में रह करके बनाओगे नहीं, और उनको भोग स्वीकार करके बच्चों को खिलाएंगे नहीं प्रसाद रूप में, तो उनकी वृत्तियां तमोगुनी हो रहेगी या नहीं रहेगी? आप चाहते हैं मैं भी सत्व प्रधान बनूं, मेरे बच्चे भी सत्व प्रधान बने, परंतु जो आपकी विधि निधि होगी उसी का तो असर होगा ना, उसी का असर होगा ना। तो क्यों नहीं हम परिवार में रहते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि मुझे बाबा के लिए अलग बर्तन रखने हैं, और उन बर्तनों के जो भंडारे में बनता है प्रसाद रूप में, वो मुझे उस बर्तनों में डालकर बाबा के स्थान पर बैठ करके 5-10 मिनट दत्तचित्त होकर के अपने स्वामी को, अपने प्रीतम को, अपने सर्वे सर्वा माता पिता को भोग स्वीकार करके ही मुझे खुद भी खाना है, अपने बच्चों को भी वो प्रसाद रूप में वितरण करना है। तो कहते हैं जैसी जाकी भावना, अगर हमारी भावना शुद्ध है, हमारा रहन सहन खान पान आचार विचार सब बदलना है। जब तक हमारा आचार विचार व्यवहार नहीं बदला, खान पान रहन सहन नहीं बदला, तब तक हमारे जीवन में वो अलौकिकता की, वो फरिश्तेपन की, वो दिव्यता की, वो सत्यता की, वो रूहानियत की आभा नहीं आ सकती मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हमें सबसे पहले ये प्रचारित करना है कि मेरा रहन सहन जो पुराने ढंग का है। अब आप सेंटर में आएंगे तो बहनें आपको बड़े सभ्य तरीके से कपड़े पहने हुए, कोई भाई आपके यहाँ, इतने भाई रहते हैं यहाँ पर, इतने बहनें रहती हैं, सब अपनी ड्रेस के अंदर पूरा रहते हैं ना। परंतु परिवार में बनना चाहते हैं हम अलौकिक इष्ट देव, और ड्रेस क्या होती है जरा देखो, क्योंकि वो घर को हम अपना घर समझते हैं, वो पति को हम अपना पति समझते हैं, वो स्त्री को हम अपनी स्त्री समझते हैं, वो बच्चों को हम अपने बच्चे समझते हैं। तो फिर बोल चाल के अंदर भी तो अंतर नहीं आ सकता, क्योंकि जब रहन सहन में अंतर नहीं, वातावरण में अंतर नहीं, वाइब्रेशन में अंतर नहीं, तो बोल चाल में अंतर आएगा, अलौकिकता आएगी? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा जो हमें कहते हैं कि ये घर तुम्हारा मंदिर है, मंदिर को, अंदर की मूर्ति में कभी तमोगुण का भोग नहीं लगता। तो मैं इस मंदिर की मूर्ति हूं, और मूर्ति का लक्ष्य है मुझे सतो प्रधान सशक्त मूर्ति बनना है, समृद्ध मूर्ति बनना है, संपन्न मूर्ति बनना है, खंडित मूर्ति नहीं बनना। तो मैं खंडन मंडन को सब छोड़ दूं और यही बुद्धि में रखूं कि बाबा ही मेरा संसार है,
जहां ये बात बुद्धि के अंदर अच्छी तरह आ जाएगी, वहां संसार की सब समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। और कुछ भी बात हो, बाबा के गोद में बाबा के पास जाकर बैठ जाओ और बाबा से बैठ करके बातचीत करो। तो जहां सच्चा हृदय है, जब भक्ति काल की आवाज वो सुन सकता है, तो क्या जिन बच्चों ने अपना जीवन दाव में लगा दिया, योगी और पवित्र बनने का लक्ष्य रख लिया, उन वरदानों से अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है, तो क्या भगवान आवाज नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा बाबा? जरूर सुनेगा। कोई कहता है नहीं सुनेगा क्योंकि हम भी उसकी बात नहीं सुनते हैं, तभी वो हमारी बात नहीं सुनता। जिस दिन हम सारा जो बातें बाबा, जो मर्यादाएं, जो श्रीमत बाबा बच्चों को देता है, वो परिवार में रहते हुए उन सब का हम पालन करते हैं, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, तो बाबा जरूर हमारी बात, हमारी विघन, हमारे सामने जो भी बात है उसको वो सुनेगा, समझेगा और उसका बुद्धिवानों का बुद्धिवान बन करके उसकी टचिंग देगा। ऐसा हम सबके जीवन का ये अनुभव है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और वो लक्ष्य परिवार में रहते हुए, श्री लक्ष्मी नारायण परिवार में रहते थे या परिवार से दूर रहते थे? परिवार के अंदर रहते थे ना, परंतु परिवार में रहते हुए वो कमल फूल, उनकी महिमा क्या गाते हैं? कमल नेत्र, कमल हस्त, कमल पांव, है ना? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और जब उनकी मूर्ति को देखो तो एक अलौकिक आभा हम सब दिखाई देती है और मन करता है उसको देखते ही रहे। और वो है जड़ और हम है चैतन्य, जिनका लक्ष्य कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बने। हमें परिवार में रहते हुए बाबा को साथी सारथी बनाकर अपने सारे बोझ उसको दे दो, डबल लाइट होके चलो, हल्के होके चलो। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में भर लेते हैं, कचरा भर लेते हैं, और वो कचरा निकालते नहीं है। कचरे पर कचरा, कचरे पर कचरा इतना बढ़ जाता है, विकर्मों से बुद्धि, विकर्मों के बोझ से बुद्धि इतनी भारी हो जाती है, जो फिर कहते हैं जी योग नहीं लगता। अब योग कैसे लगेगा? कचरा दिमाग के अंदर है तो योग कैसे लगेगा? तो योग की ज्वाला, परमात्मा प्यार की ज्वाला जलती रहनी चाहिए, निरंतर जलती रहनी चाहिए। और जितना वो निरंतर जलती रहेंगी तो विकर्म उसमें भस्म होते जाएंगे। कोयले की खान में काला कोयला डालो तो राख सफेद होके निकलती है। ऐसे ही सोने को भी अगर शुद्ध करना होता है, अग्नि में डाला जाता है। ऐसी प्रेम और स्नेह की अग्नि जो एक बीज है, जो हम सब की नैया को अलौकिक बनाने वाली है, उस बीज को सदा अपने अंदर डालते रहिए, ज्ञान का घृत डालते रहिए। फिर देखो आपकी मनोस्थिति कितनी खुशनुमा रहती है, कितनी अलौकिकता की झलक और फलक दिखाई पड़ती है। अमृत वेले का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं कल आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने वाली थी जो बाबा हमें नित्य सुनाते हैं। वो ये था कि एक ज्योतिषी था, जंगल में जा रहा था। जंगल में उसको कुछ पद चिन्ह मिले, जैसे बाबा कहता है तुम्हारे कदमों में पदम है, कहता है बाबा, पर किन के कदमों में पदम है? जो श्रीमत के अनुकूल
जो बाबा को ही अपना सर्वे सर्वा मानकर उनकी आज्ञाओं के, उनकी फरमान के अनुकूल चलता है और लक्ष्य को सदा सामने रखता है, उसके कदमों में पदम है। तो ऐसे उस जोशी ने वो कदमों को देखा, तो उसको देखने के बाद कहता है कि ये कदम तो किसी राजा के नजर, राजा महाराजा के नजर आते हैं, परंतु ये कदम, ये पग अकेले हैं, ये पद चिन्ह अकेले हैं। कोई राजा महाराजा जो भी होता है वो साथी के साथ होता है या सवारी के ऊपर होता है, अकेला कभी नहीं होता। पर ये पद चिन्ह अकेले हैं। बहुत सोचते हैं परंतु उसको उसका उत्तर नहीं आता, तो फिर उसको यही आता है कि इसका अनुसरण किया जाए। तो वो पद चिन्हों का अनुसरण करने लगता है और चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो एक ऐसे स्थान पर जाके पहुंचता है जहां पद चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और एक तपस्वी तपस्या कर रहा होता है, एक योगी बैठा होता है। तो उनको देख करके कहते हैं कि ये तो कोई योगी महात्मा है, पद चिन्ह तो राजे महाराजा के हैं। चलो देखता हूं। वो सामने बैठ जाता है कि जब इस योगी का नेत्र खुलेगा तो मैं बात करूंगा। तो काफी देर इंतजार करने के बाद उनके नेत्र खुलते हैं और उनसे पूछता है, पद चिन्ह तो किसी राजे महाराजे के हैं, आप तो कोई योगी सन्यासी नजर आते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजे महाराजे की क्या पहचान होती है? तो कहा, राजा महाराजा कभी अकेला नहीं होता, सवारी के ऊपर होता है, साथियों के साथ होता है। अब वो उत्तर हम सबका है, जरा ध्यान से सुन लेना। उन्होंने क्या कहा? निर्विकल्प मेरा पिता है, अहिंसा मेरी मां है, शांति मेरी प्रिय है, सत्यता मेरा मित्र है, विवेक मेरा पुत्र है, क्षमा मेरी पुत्री है। बताओ मैं अकेला कैसा? हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी अकेले नहीं है, हाँ? कंबाइंड रूप बाबा और मैं, है ना, जिसका साथी भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्व विभूतियों का मालिक है, वो मेरा साथी है, मेरा कंपेनियन है ना। ठीक है। और अगर बुद्धि के अंदर फिर कोई डर भय नहीं रहेगा, जो मनुष्य को बहुत डराता है, एक शक्ति आ जाएगी। और वो शक्ति क्या आ जाएगी? जब बुद्धि के अंदर हर वक्त रहेगा निराकार, निर्विकार, निरहंकार मेरा पिता है, निर्विकल्प पिता है। अहिंसा भगवान ने हमें सिखाई है कि डबल अहिंसक बनो। अहिंसा मेरी मां है। शांति, शांति का रोज जाप करते हैं हम, पर शांति स्वरूप, शांत स्वरूप बन जाए। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा लक्ष्य है, शांति मेरा स्वदेश है, शांति का सागर मेरा पिता है और मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा। ठीक है। उन्होंने उसको अपनी पत्नी बना लिया। और सत्यता, क्योंकि बिना सत्यता के पवित्रता नहीं, पवित्रता के बिना सत्यता नहीं। दोनों का आपस में बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है। वही फिर दिव्यता आती है, वही रूहानी चेहरा और चलन बनता है। तो उन्होंने क्या बताया? सत्यता मेरा मित्र है। ठीक है। विवेक, विवेक मेरा पुत्र है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति विवेक के द्वारा ही जज करती है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो विवेक को खुला रखिए, विवेक को जागृत रखिए। और क्षमा, भगवान बाबा भी आकर के
क्षमा का, जहां प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, वहां वो क्षमा का भी सागर है। तो हमेशा हमें जो बाबा ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे अच्छे जीवन जीने की कलाएं देते हैं, उन कलाओं को अगर हम अपने जीवन में संजोते रहेंगे और अपने जीवन का आधार सद्गुण बनाएंगे, क्योंकि सद्गुणों का आधारित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। जहां सद्गुण है वहां मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता सब ओतप्रोत हो जाती है, अपने आप आती है ना। तो हमेशा लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे अपनी सत्य स्मृतियों को सदा जागृत रखना है और लक्ष्य मेरे सामने रहे। मुझे यही संकल्प करके जाना है कि मैं लौकिक में रहते हुए अलौकिकता का प्रदर्शन करूं। अलौकिकता की झलक मेरे चेहरे से, मेरे व्यवहार से, मेरे बोल से, मेरे कर्म से, मेरे हर रीति से, मेरे संकल्पों से, मेरे श्वास से प्रसारित होती रहे। तो जब उसका प्रसारण आपके द्वारा होगा तो कौन आपका शत्रु होगा, कौन आपसे दुश्मनी लेगा? कोई नहीं ले सकता, है ना। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम होंगे और जैसा हम सोचेंगे, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ वैसा ही सोचे, हमारे लिए वैसा ही सोचेगा, हमारे लिए वैसा ही दृष्टिकोण रखेगा, हमारे लिए वैसे ही कर्म करेगा। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? स्वयं सद्गुणी बनकर, स्वयं सशक्त आत्मा बनकर, स्वयं सतो प्रधानता को अपनाकर समस्त विश्व के अंदर उस लहर को फैलाना है, अर्थात लौकिक में अलौकिकता लानी है। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का मैं जरूर शुभभावना और शुभकामना प्रसारित करूंगी और साथ साथ आप सबको शुभ राय ये जरूर दूंगी कि आज इस भट्टी से एक दृढ़ संकल्प करके जाइए। दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से भी बढ़कर होता है। अपने साथ एक दृढ़ संकल्प करिए कि मुझे एक सशक्त, श्रेष्ठ, अलौकिक जन बनना है और बाबा का सपुत्र पुत्र बनकर जन जन के अंदर ये जागृति लानी है। ओम शांति।